सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसे हम इन शॉर्ट कहते हैं डॉम। डॉम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, वो हम देखने वाले हैं। मैम स्क्रीन अभी दी। Every web page resides inside the browser window which can be considered as a object. So we already know that जावास्क्रिप्टिंग में मैक्सिमम हमने देखा है कि मैक्सिमम चीज़ें हम ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में पढ़ रहे थे। मैथमेटिकल क्लास, मैथ्स क्लास इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने डेट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने अलग अलग, इसके बाद भी हमने एरे इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम इन सब चीज़ों को देख रहे थे। तो एवरीथिंग इन वेब पेज के अंदर जो भी चीज़ें रहती है, और जो वेब पेज हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं उसको, उस ब्राउज़र विंडो के अंदर एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। इवन दैट योर कंट्रोल इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। आप जो चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो वो भी एक ऑब्जेक्ट क्लास ही है। तो डॉम रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को डॉम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसे कहा जाता है। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट HTML डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्ले इन दैट विंडो। तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स HTML में हम यूज़ करते हैं, टैग एलिमेंट्स मीन्स द टैग्स, ठीक है। इनपुट टैग हो गया, ठीक है, अलग अलग टैग्स हम उसमें यूज़ कंसिडर करते हैं। इनपुट टैग में हम डिफरेंट टाइप से हम इनपुट टैग डिज़ाइन करते हैं। चेक बॉक्स हो गया, देन टेक्स्ट फील्ड एरिया हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग कंट्रोल्स डिज़ाइन करते हैं यूजिंग इनपुट टैग। पेज टैग एक रहता है, टेबल के लिए टेबल टैग यूज़ होता है, रो एंड कॉलम यूज़ किए जाते हैं। ब्रेक द लाइन के लिए BR टैग यूज़ होता है। सो ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट मीन्स एलिमेंट्स। Document object represent the HTML document that is display in that window. The document object has various properties that refer to other object which allow to access and modification of document content. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स के एलिमेंट यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र डिज़ाइन करते वक्त, वेब पेज डिज़ाइन करते वक्त, हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स और मेथड्स स्पेसिफाई रहती है। सो एवरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़, हैज़ सम इवेंट्स एंड हैज़ सम मेथड्स। तो उसकी कुछ मेथड्स रहती है जिसका हम यूज़ करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है। जैसे इसके पहले हमने एरे क्लास लिया, एरे क्लास मेथड सॉर्ट इज़ वन ऑफ द मेथड, रिवर्स इज़ वन ऑफ द मेथड। उसके बाद मैथ क्लास में ABS इज़ वन ऑफ द मेथड, और प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। देन एरे में लेंथ इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट की, जब हम कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी इसी तरीके का रहता है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जब हम वेब पेज में कोई भी एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है। द वे a document contain is accessed and modified called as document object model और DOM। तो शॉर्ट फॉर्म में उसे DOM कहा जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, द वे फॉर क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट, द वे फॉर एक्सेसिंग दैट ऑब्जेक्ट, द वे फॉर मॉडिफाइंग दैट ऑब्जेक्ट, इट इज़ नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज इन द हेरार्ची फॉर्म। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो भी फॉर्म होते हैं वो हेरार्ची फॉर्म में फॉर्म होते हैं। इट हैज़ सम बेस क्लास, और बेस क्लास से उसके अलग अलग डिफरेंट सब क्लासेस या सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। हेरार्ची स्ट्रक्चर अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वेब डॉक्यूमेंट। तो उसकी हेरार्ची क्या है? सो विंडो ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द, वो हेरार्ची के अलग अलग हिस्से कौन कौन से हैं? तो विंडो ऑब्जेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, देन फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स हो गए। सो विंडो ऑब्जेक्ट इज़ द टॉप ऑफ द हेरार्ची, यानी उसको हम रूट कह सकते हैं। सो इट इज़ डॉम रिप्रेजेंटेड बाय हेरार्ची। डॉम को हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं हेरार्ची फॉर्म में। तो इस हेरार्ची फॉर्म में जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो इन दैट केस टॉप ऑफ द हेरार्ची मीन इट इज़ नथिंग बट अ रूट ऑफ द हेरार्ची। और रूट ऑफ द हेरार्ची क्या है? तो विंडो ऑब्जेक्ट, इट इज़ नथिंग बट अ विंडो ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑलमोस्ट एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हेरार्ची। It is outmost element of
ऑब्जेक्ट हियरार्ची, आउटमोस्ट यानी सबसे पहला वाला रूट एलिमेंट हम जिसे कह सकते हैं. देन सेकंड ऑब्जेक्ट आता है उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. ईच HTML डॉक्यूमेंट दैट गेट्स लोडेड इनटू द विंडो बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. डॉक्यूमेंट कंटेन कंटेंट्स ऑफ द पेज. तो जितने भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट टैग इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. वो हम किस लिए यूज़ करेंगे? व्हेन वी अप्लाई दिस इनपुट टैग इन अवर वेब पेज, तो वो एक आपके वेब पेज में, वेब विंडो में एक कंटेंट क्रिएट करता है. जब आप टाइप उसका डिफाइन करोगे, चेकबॉक्स डिफाइन करोगे या टेक्स्ट एरिया डिफाइन करोगे एंड सो ऑन, जो भी आप उसका टाइप डिफाइन करोगे उस हिसाब से एक वेब पेज में एक कंटेंट वहाँ पे डिफाइन होता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का. तो HTML डॉक्यूमेंट्स जितने भी हम लोड करते हैं विंडोज़ के अंदर, ऑल दे आर कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. Then form object. Everything enclosed in the form tag set the form object. तो form object is nothing but a वेब फॉर्म. ठीक है, वेब फॉर्म. सबसे पहले हमारा जो ब्राउज़र है उसमें हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं. तो वेब पेज क्रिएट करते वक्त हमें फॉर्म के अंदर ही वो टैग्स हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ही वो एक वेब पेज के कंटेंट क्रिएट होते हैं. तो वेब फॉर्म यानी फॉर्म ऑब्जेक्ट इट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म टैग. तो हमें जैसे बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे एंड फॉर्म टैग के अंदर हम जितने भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से इनपुट टैग हो गया, पेज टैग हो गया, ब्रेक द लाइन हो गया, जितने भी टैग्स हैं वो कंसिडर कर सकते हैं. देन फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स. फॉर्म ऑब्जेक्ट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स डिफाइंड फॉर दैट ऑब्जेक्ट सच दैट टेक्स्ट फील्ड, बटन, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस. वही कि जितने भी फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स है वो फॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं. तो जितने भी फॉर्म, पहले तो हम फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे, फॉर्म टैग के अंदर हम ये पूरे कंट्रोल्स डिफाइन कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड हो गया या बटन हो गया, तो ये हम सबसे पहले हम इनपुट टैग लेते हैं और इनपुट टैग के हम टाइप डिफाइन करते हैं, और टाइप से हमें पता चलता है कि वो एरिया क्या है, वो कंटेंट क्या है. सो दिस कंटेंट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट. फॉर्म ऑब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से ये हायरार्की फॉर्म हुई है. इसका मतलब ये है कि सबसे लीफ नोड में क्या आता है? लीफ नोड में आते हैं कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल जितने भी है. तो फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स जिसे कहा जाता है, उसका पेरेंट कौन है? सो फॉर्म ऑब्जेक्ट. फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी आपका वेब फॉर्म, वो उसका पेरेंट हो गया. उसका पेरेंट कौन है? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये उसका पेरेंट हो गया. और उसके बाद विंडो ऑब्जेक्ट जो टॉप ऑफ द हायरार्की कहलाता है. तो इस तरीके से ये एक हायरार्की फॉर्म होती है, हायरार्की फॉर्म की जाती है ऑब्जेक्ट्स की डॉम में, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल HTML document. When HTML document is loaded in the browser, it becomes a document object. It is the root element that represent the HTML document. It has properties and method. By the help of document object, we can add dynamic content to our web pages. So it is nothing but a hierarchy of the objects. सभी objects से ये एक hierarchy है, और ये पूरे objects जो है वो render किए जाते हैं सर्वर, और बाद में आपका ये जो वेब पेज है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है विथ द कंटेंट्स ऑफ ऑल दैट ऑब्जेक्ट. सभी ऑब्जेक्ट्स के जितने भी कंटेंट्स होंगे वो पूरे ब्राउज़र के ऊपर ओपन होते हैं और क्रिएट किए जाते हैं. Mentioned earlier, it is the object of window, so the window document it is same as the document object. जैसे कहा कि विंडो ऑब्जेक्ट इट इज़ नथिंग बट अ टॉप ऑफ द हायरार्की का सबसे टॉप एलिमेंट यानी क्या है? विंडो. तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट इस तरीके से उसको कॉल किया जाएगा, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, क्योंकि नेक्स्ट हायरार्की क्या आती है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट या फिर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म कंट्रोल, इस तरीके से हम उसको डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. एंड इट इज़ सिमिलर टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू WC3, द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ अ प्लेटफॉर्म and the language natural interface that allow the program and the script to dynamically access and update the content, structure and style of the document. तो यहाँ पे हम इन्हें ये जो एक पर्टिकुलर W3C ये नेक्स्ट वर्जन हम कह सकते हैं डॉम का. तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस नेक्स्ट वर्जन पे हम
ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मीन्स प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग ऐड कर सकते हैं, डायनामिकली कुछ कंटेंट भी डिफाइन कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स CCS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये भी हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ऑल दीज आर थिंग्स आर स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। हर एक ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टीज़ रहती है। जैसे स्टाइल मुझे डिफाइन करनी है तो स्टाइल इज़ नथिंग बट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं वहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ उस प्रॉपर्टी को। जैसे फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, स्टाइल होगी उसकी, ठीक है, सो एंड सो। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे CCS कास्केडिंग स्टाइल शीट भी अप्लाई कर सकती हूँ। एक्सटर्नल फाइल, उसको भी मैं वहाँ पे एक्सटर्नल, जैसे हम जावा स्क्रिप्टिंग में हम SCR से हम एक्सटर्नल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने एक CSS फाइल बनाई है वो मैं SCR में एक्सेस कर सकती हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर डॉम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया या लेबल ले लिया, तो लेबल के लिए मुझे एक स्पेसिफिक स्टाइल शीट्स अप्लाई करनी है, एक स्टाइल अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मैं एक एक्सटर्नल फाइल CSS फाइल क्रिएट कर रही हूँ। वहाँ पे मैं लेबल के लिए स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ और फिर वो एक्सटर्नल फाइल में इंपोर्ट कर रही हूँ मेरे स्क्रिप्ट टैग के अंदर CSR प्रॉपर्टी के थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू, CSR एट्रीब्यूट के थ्रू। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इट इज़ नथिंग बट द हेरार्ची। ये पूरी हेरार्ची यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट, उसके अंदर फॉर्म्स आते हैं और फॉर्म्स के अंदर कंट्रोल्स आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? Let's see the properties of document object that can be accessed or modified by the document object. तो document, इसके अंदर window डॉट डॉक्यूमेंट भी आता है या डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? एंकर, देन फॉर्म एंड लिंक, ऐसे 3 उसकी हिरार्ची आती है। अब एंकर के अंदर, एंकर ये क्या है हम आगे जाके देखने वाले हैं। लिंक भी हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के अंदर हम पूरे इनपुट टैग में हम टाइप डिफाइन करके कंट्रोल्स डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स। तो फॉर्म ऑब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, ठीक है। इनपुट टैग में हम टाइप टेक्स्ट डिफाइन हो जाएगा, देन टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, देन सिलेक्ट बटन। सिलेक्ट बटन में भी हम वहाँ पे ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं, रीसेट बटन, एंड देन सबमिट बटन भी एक हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एंड द बटन। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रोल्स आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म क्लास या फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ विंडो, क्योंकि विंडो इज़ द टॉप ऑफ द हायरार्ची। इसके साथ साथ 2 ये अलग है, एक एंकर है और एक लिंक है। तो लिंक मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ हाइपर लिंक वगैरह अगर हम देना चाहते हैं तो वहाँ पे होता है। एंकर का क्या है हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। द मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्लास हायरार्ची हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ या क्लास हायरार्ची होगी। अब उसके मेथड्स क्या क्या है? सो वी कैन एक्सेस एंड चेंज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इट्स मेथड्स। इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड क्या करती है? राइट द गिवन स्ट्रिंग ऑन द वेब पेज। डॉक्यूमेंट यानी आपका वेब पेज जिसके अंदर आप ये कंटेंट शो करने वाले हो। तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करनी है तो हम यहाँ पे राइट मेथड यूज़ करते हैं। तो हम ये मेथड किसके साथ यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द राइट ln, राइट्स द गिवन स्ट्रिंग ऑन द डॉक्यूमेंट विद द न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड। ये मेथड आप यूज़ करो इंस्टेड ऑफ br, जो कल वाला प्रोग्राम था हमारा, ठीक है, ब्रेक द लाइन नहीं हो रही थी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस br, ये राइट ln मेथड वर्क करती है क्या, ये हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए ये आज का असाइनमेंट है कि ये राइट ln मेथड आपको वहाँ पे यूज़ करके देखना है, बिकॉज इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? राइट्स द गिवन स्ट्रिंग ऑन द डॉक्यूमेंट विद द न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड। यानी अगर हम ये राइट ln मेथड यूज़ करते हैं तो पहले इसमें नहीं, पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला ही रखना है आपको शॉर्ट मेथड के लिए। नेक्स्ट हम जब रिवर्स कंटेंट्स जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln यूज़ करके देखो, ठीक है। सो तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है गेट
एलिमेंट बाय आईडी मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट हैविंग द गिवन आईडी वैल्यू। तो जो भी उसकी गिवन आईडी वैल्यू होगी वो रिटर्न करता है। रिटर्न आईडी वैल्यू अगर हमने स्पेसिफाई की है तो वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। देन गेट एलिमेंट बाय नेम रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द गिवन नेम वैल्यू। रिटर्न्स get element by tag name returns all the element having the given tag name, and get elements by class name returns all the element having the given class name। तो यहाँ पे हम अगर कुछ क्लास डिफाइन कर रहे हैं या कोई टैग डिफाइन कर रहे हैं, नेम डिफाइन कर रहे हैं या कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू वो रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू, किसको, आपके ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को। देन एक्सेसिंग फील्ड वैल्यू बाय द ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, किस तरीके से हमें फील्ड वैल्यू को एक्सेस करना है। इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ इनपुट टेक्स्ट बाय द यूज़र। अगर यूज़र ने कोई वैल्यू इनपुट की है वो हमें एक्सेस करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। हियर वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ द नेम फील्ड। ये एक इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डॉक्यूमेंट जो है ये इट इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इसकी नेक्स्ट हायरार्ची आती है फॉर्म, फॉर्म की नेक्स्ट आती है नेम यानी कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, और यानी ये आईडी होंगी किसी कंट्रोल की, ठीक है। टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसका नेम यानी आईडी स्पेसिफाई करते हैं, तो नेम इज़ नथिंग बट वन ऑफ द आईडी। और देन डॉट वैल्यू, वैल्यू यानी जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र वो वैल्यू वो एक्सेस की जाएगी। सो हियर डॉक्यूमेंट इज़ द रूट एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द HTML डॉक्यूमेंट। सो फॉर्म वन, वही मैंने बताया कि फॉर्म यानी क्या, द नेम ऑफ द फॉर्म, आपके फॉर्म का नाम क्या है। तो फॉर्म टैग हम जब यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें उसकी आईडी यानी उसका नाम जो देना है, हमें वो नाम हम फॉर्म वन करके स्पेसिफाई करेंगे यानी नेम ऑफ द फॉर्म। द नेम इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द नेम ऑफ इनपुट टेक्स्ट। तो इनपुट टेक्स्ट का टाइप जो भी आपने स्पेसिफाई किया है, आइदर टेक्स्ट किया है या टेक्स्ट फील्ड किया है, टेक्स्ट एरिया किया है, उसकी जो भी नेम प्रॉपर्टी आपने सजेस्ट की है वो नेम आती है। देन वैल्यू इज़ द प्रॉपर्टी दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द इनपुट टेक्स्ट। क्योंकि उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन किया है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर की जाएंगी बाय यूज़र वो वैल्यू असाइन होंगी यानी एक्सेस की जाएंगी थ्रू दैट सेंटेंस, ये डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू। लेट्स सी द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दैट प्रिंट द नेम ऑफ द वेलकम मैसेज। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई एक वेलकम नाम का मैसेज मुझे प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट फॉर्म पे, तो सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। स्क्रिप्ट टैग डिफाइन किया है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट। एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन प्रिंट वैल्यू। फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम नाम का, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू स्पेसिफाई किया है। और फिर उसके बाद अलर्ट इज़ वन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसमें हमें आपको क्या करना है, वेलकम डिस्प्ले करना है, ठीक है, वेलकम। और वेलकम के साथ जो भी वैल्यू यूज़र के थ्रू एंटर की जाएंगी वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए वेलकम के साथ, ठीक है, अटैच विद द वेलकम स्ट्रिंग। तो ये एक फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किया स्क्रिप्ट के अंदर। देन क्लोज ऑफ द स्क्रिप्ट टैग। देन बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले अभी हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ रहे हैं, तो बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे। ओके, ये देखो फॉर्म के लिए उसने नेम क्या दिया है, फॉर्म का नेम प्रॉपर्टी है फॉर्म वन। ओके, देन एंटर नेम एंटर करनी है, तो इनपुट टैग यूज़ किया है, टाइप इज़ द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। फिर उसकी भी नेम प्रॉपर्टी डिफाइन की है नेम। ओके, नेम प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है नेम। सेकंड वन इज़ द इनपुट टाइप इज़ द बटन यानी एक बटन डिस्प्ले हो जाएगा। ऑन क्लिक इवेंट, उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमने ये जो स्क्रिप्टिंग में हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया था उसको हमने कॉल किया है प्रिंट वैल्यू। ओके, एंड देन वैल्यू इज़ प्रिंट नेम। अब इसकी इस पर्टिकुलर इनपुट ये जो कंट्रोल हमने डिफाइन किया है बटन कंट्रोल, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रिंट नेम, वैल्यू बता रहे हैं प्रिंट नेम। एंड देन क्लोज ऑफ द टैग। तो इस तरीके का आउटपुट आपको शो होगा। ये डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा वो ओपन होगा। आउटपुट ऑफ द अबव एग्जांपल एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम। तो यहाँ पे एंटर नेम कहाँ से आया, ये एंटर नेम, हाँ ये यहाँ पे है, सॉरी ये यहाँ पे एंटर नेम लिखा हुआ है, एंटर नेम। उसके बाद ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है छोटा सा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे
10 वैल्यू पुटअप की है, तो वो वैल्यू यहाँ पे जब एंड क्लिक ऑन द बटन, ठीक है, यहाँ पे एक बटन भी आपकी शो हो जाएगी। बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेथड आपकी कॉल होगी और मेथड के थ्रू वो वैल्यू एक्सेस की जाएंगी एंड स्टोर इट इनटू द नेम वेरिएबल एंड देन प्रिंट द अलर्ट बॉक्स, देन वेलकम, और जो भी वैल्यू मैंने एंटर की है, जैसे सपोज दैट मैंने 10 एंटर किया था तो वेलकम 10, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी शो हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल बताया है। यहाँ पे आपको बटन नहीं दिख रही है बट इट हैज़ सम वन ऑफ द बटन जिस पे लिखा हुआ रहेगा प्रिंट नेम, या सॉरी टाइप बटन है बट वैल्यूज़ की क्या है, प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम करके यहाँ पे लिखा रहेगा। देन जावास्क्रिप्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट, तो ये हम कल देखेंगे। कल हमारा ये सेकंड यूनिट ख़त्म हो रहा है। ये एग्जाम्पल जो है हम एक बार देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। सो अगेन गो टू द फाइल प्रैक्टिकल्स, HTML टैग के अंदर आपको पता है क्या रहता है, पहले हेड टैग, क्लोज ऑफ हेड टैग, टाइटल डिफाइन करना है तो करो या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, इट इज़ ऑप्शनल। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे हम टाइप स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब फंक्शन हमें डिफाइन करना है, सो फंक्शन प्रिंट वैल्यू, वेरिएबल नेम, डॉक्यूमेंट डॉट form1 डॉट नेम। ये form1 ये आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हो बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेम डॉट वैल्यू, अलर्ट वेलकम, और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। स्क्रिप्ट टैग हमारा हो गया कंप्लीट, देन हेड टैग कंप्लीट करना पड़ेगा, देन हम आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम फॉर्म टैग, एंड ऑफ फॉर्म। अब फॉर्म टैग में उसकी नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। नेम प्रॉपर्टी है फॉर्म टैग की form1, नेम प्रॉपर्टी इज form1, देन एंटर नेम इनपुट टैग, नेक्स्ट लाइन पे भी ले सकते हो हम, लेकिन वहाँ पे आपको br टैग लिखना पड़ेगा। इनपुट टैग, देन टाइप इज टेक्स्ट, टाइप इज टेक्स्ट एंड उसकी भी नेम प्रॉपर्टी क्या है,
नेम, आप इंस्टेड ऑफ नेम आप दूसरा भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हाँ, एंड ऑफ इनपुट टैग। उसके बाद अगेन देयर इज वन ऑफ द इनपुट टैग, टाइप इज बटन, और उसमें ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट में हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट वैल्यू। और इसकी भी नेम प्रॉपर्टी जो है, नेम प्रॉपर्टी सॉरी वैल्यू प्रॉपर्टी है प्रिंट। नेम प्रॉपर्टी मीन्स आईडी, उसका आइडेंटिफिकेशन, एंड वैल्यू प्रॉपर्टी मीन्स आपको जो भी प्रिंट करना है उसके ऊपर। तो वैल्यू प्रॉपर्टी है प्रिंट नेम। क्लोज ऑफ इनपुट टैग एंड क्लोज ऑफ फॉर्म टैग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बनाया है। सेव एज करेंगे हम इसको। तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लुक एट द स्क्रीन। देखो यहाँ पे आपको वेब फॉर्म आपका ओपन हो चुका है, एंटर नेम, एंड ये बटन भी आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो एंटर नेम, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबके नाम आ चुके हैं। सपोज दैट आई चूज़ वन ऑफ द बेस्ट मैडम, सबकी जो अच्छी मैडम है, जोरा यास्मीन, एंड क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। तो यहाँ पे ये अलर्ट मेथड से मैसेज बॉक्स आपका आया है, और यहाँ पे वेलकम जोरा मैडम। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम वैल्यू लेते हैं। सो हियर इज़ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो टुमारो वी विल सी फॉर जावास्क्रिप्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट।